तो मैं यहाँ से थोड़ा कैजुअल तरीके से चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब इसका रास्ता तो नहीं है लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा यहाँ से चढ़ने की। राजा सर मुगलों के टाइम में किन्नर समाज के लोगों को बोला जाता था, जिनको हम ट्रांसजेंडर भी बोलते हैं, थर्ड जेंडर। जो दिल्ली से आगरा आते थे और आगरा से आगे इलाहाबाद की तरफ जाते थे व्यापारी, तो उनके लिए जो स्टॉप पॉइंट हुआ करता था वो यही 32 खंबा इमारत हुआ करता। और दोस्तों यकीन मानो यहाँ पर इतनी ठंडी हवा का एहसास हो रहा है ना कि बस मैं बता नहीं सकता। तो हमारी इस मेहनत को एक्सेप्ट करिए और हमें लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। सो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल फैज़ व्लॉग्स में, जिसमें हम आपको दिखाते हैं अलग अलग ऐसी लोकेशन जो आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। आगरा की हमने ऐसी लोकेशन आपको कवर करी हैं जो अनएक्सप्लोर्ड है, जो देखी नहीं है किसी ने। मतलब ये कहना गलत ये होगा कि आगरा के लोगों को भी उन लोकेशंस के बारे में नहीं पता है, ठीक है। तो आज भी हम आपको कोई ऐसी लोकेशन दिखाने वाले हैं जिसको कहा जाता है 32 खंबा इमारत। जो आप देख रहे हैं इस साइड, इसको कहा जाता है 32 खंबा इमारत। और ये आगरा की एक ऐसी लोकेशन है जिसके बारे में आगरा के 99% लोगों को नहीं पता है, जिसका रीज़न है यहाँ की पतली पतली गलियाँ, सकरे रोड, इस वजह से यहाँ पर लोग नहीं आ पाते। तो आज मैं आपको इसी 32 खंबा इमारत की पूरी हिस्ट्री और सारा कुछ बताने वाला हूँ। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में, फैज़ व्लॉग्स में। तो शुरू करते हैं एक नए व्लॉग का आगाज़, नए दिन के साथ, नए सफ़र में। आइए मेरे साथ। तो ये यहाँ पर हम ज़मीन पर खड़े हुए हैं। यहाँ से ये इमारत 5 मंजिला इमारत है जो काफ़ी ऊंची दिखाई देती है। और ये जो रास्ता जा रहा है यहाँ से यमुना नदी के लिए रास्ता गया हुआ है। तो इसका जो पूरा व्यू है मैं आपको पूरी वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, किस तरीके से ये क्या क्या इसके अंदर मतलब क्या खूबी है, क्यों इसका नाम 32 खंबा पड़ा है, वो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों मेरे पीछे आप ये जो इमारत देख रहे हैं इसको 32 खंबा टावर कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। तो दरअसल ये जो पूरा एरिया है ये एक बाग था जो बुलंद खान ने बनवाया था। अब बुलंद खान कौन थे आपके माइंड में आ रहा होगा। दरअसल ये जहांगीर के शासन काल में उसके सेना में थे, जो 16 से 6 से लेकर 1623 तक उसकी सेना में दरबारी रहे और काफ़ी सारे उन्होंने जहांगीर के लिए काम भी किए। तो ये पूरा बाग था जिसको बुलंद खान बाग कहा जाता था। उसी में एक टावर बनाया गया था जिसको 32 खंबा टावर बोला जाता है। इसके बनाने के पीछे दरअसल रीज़न ये था कि पहले जो व्यापार हुआ करता था वो यमुना नदी या फिर किसी भी नदी से हुआ करता था। तो आगरा में जो नदी है वो यमुना नदी जो उसके बैक साइड में बह रही है आज भी। और जो दिल्ली से आगरा आते थे और आगरा से आगे इलाहाबाद की तरफ जाते थे व्यापारी, तो उनके लिए जो स्टॉप पॉइंट हुआ करता था वो यही 32 खंबा इमारत हुआ करता था। आगरा की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और इसके ऊपर जो वो आप गुम्बद देख रहे हैं, वो जो देख रहे हैं छतरी टाइप बनी हुई है, उसके अंदर मशाल जलाई जाती थी। वो कोसों दूर, काफ़ी दूर से लोगों को दिखती थी, तो लोग समझ जाते थे कि ये एक स्टॉप पॉइंट है, ये एक टावर है, यहाँ पर हमें रुककर आराम करना है। अब यहाँ पर तो आराम नहीं करते थे, ये पूरा बाग था। इसके आगे ही जस्ट थोड़ा सा उधर दिखाएं अगर मैं आपको, तो इसके उधर ही जो अभी तो आपको नहीं दिखेगा, एक सराय बनी हुई है जिसको नूरजहाँ की सराय बोला जाता है, जहाँ पर काफ़ी सारे कमरे, रूम्स वगैरह बने हुए हैं, काफ़ी बड़े एरिया में बनी हुई है। तो उसके अंदर मेहमान रुकते थे, रात को रुकते थे, उसके बाद पूरा इंतजाम उनका होता था और जब नेक्स्ट डे वो मॉर्निंग में यहाँ से निकल जाते थे। तो ये इमारत का थोड़ी सी हिस्ट्री है। अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे से दिखाऊं तो इसमें और कुछ हमें जानने को मिलेगा, तो आप बने रहिए मेरे साथ और आइए। तो अब हम इस टावर के पहली मंजिल पर हैं, मतलब ग्राउंड फ्लोर पर हैं। तो इसके अंदर अगर हम आए तो पूरा एक क्या बोलते हैं, सर्कल टाइप में बना हुआ है। इसके सब तरफ गेट है और बीच में हम ये खड़े हुए हैं। और दोस्तों यकीन मानो यहाँ पर इतनी ठंडी हवा का एहसास हो रहा है ना कि बस मैं बता नहीं सकता। और इसको एक डायमंड शेप दिया हुआ है जैसे और इमारत में होता है। और आप किसी भी मॉन्यूमेंट अगर देखेंगे, आप मुगल द्वारा या किसी के भी द्वारा देखेंगे, तो उसमें आप एक चीज नोट करेंगे कि हवा बहुत बढ़िया आती है, आपको सफोकेशन बिल्कुल भी नहीं होगा। वेंटिलेशन का पूरी तरीके से ध्यान रख के वो लोग इमारत बनवाते थे। जैसे कि यहाँ की अगर वेंटिलेशन प्रोसेस की मैं बात करूं तो ये जो आप खिड़कियां देख रहे हैं, इनको ऐसे ही नहीं बनाया गया है। यहाँ से प्रॉपर तरीके से हवा पास होती है, इधर से चारों तरफ से हवा आके यहाँ लगती है। अभी भी मुझे हवा का एहसास हो रहा है, जो मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पर किस तरीके से वेंटिलेशन का ध्यान रख के इसको बनाया गया है। तो दोस्तों अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर गेट 8 गेट बने हुए हैं, जिसमें दिखाने वाला हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब 8 गेट देने का आप सोच सकते हैं कि रीज़न क्या होगा, मतलब क्या सोच के वो लोग इमारत बनाते थे, ये मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। और इधर अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ से पूरा यमुना नदी का व्यू है, जो बहुत शानदार यहाँ से नज़ारा इसका आ रहा है। पहले जब यमुना में पानी होता है तो वो यहाँ तक आ जाती है, लेकिन अभी दूर है, जिस वजह से नज़ारा इतना हमें अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन जब यहाँ तक पानी होता है ना तो उसका अलग ही मतलब अलग ही रोशन होती है यमुना नदी। वो सामने ब्रिज जा रहा है जो इस साइड को उस साइड से आगरा को जोड़ता है। और इधर काफ़ी सारे, ये पूरा बाग था, उधर नूरजहाँ की सराय है
और इधर अभी पूरा जंगल है, लेकिन एक टाइम पर ये पूरा बाग हुआ करता था। तो दोस्तों आज से काफ़ी सालों पहले ये इमारत पूरी जर्जर हो चुकी थी, मतलब अपनी ख़त्म होने की कगार पर थी। लेकिन बाद में सरकार की इस पर निगाह पड़ी, एएसआई की निगाह पड़ी, तो उसको रिनोवेट का काम कराया गया है। जैसे आप ये वॉल देख सकते हैं। अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पे कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई ऊपर जाने के लिए, जिसको देखकर मैं कह सकता हूँ यहाँ पे पूरा कमरा हुआ करता था, एक रूम हुआ करता था, वो आज पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। तो ये सीढ़ियाँ अगर मैं ऊपर चढ़ के जाऊँ उसके ऊपर, यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ, यहाँ तक तो उसकी सीढ़ियाँ हैं, उसके आगे क्या था क्या नहीं था वो अभी दिखाई हमें नहीं देता। लेकिन यहाँ पर हमें और सीढ़ियाँ देखने को मिलती हैं, क्योंकि इसकी इमारत के इसके टावर के ऊपर कैसे जाया जाता था, उसके लिए ये सीढ़ियाँ बनी हैं। ये मुझे लगता है कि यहाँ तक होती थी पूरी, जो आज ख़त्म हो चुकी है। अगर हमें ऊपर जाना पड़ेगा तो इसके ऊपर हमें चढ़ के जाना पड़ेगा। मैं ट्राई करता हूँ ऊपर जाने की, बाकी देखते हैं चढ़ पाऊँगा या नहीं चढ़ पाऊँगा। तो मैं यहाँ से थोड़ा कैजुअल तरीके से चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब इसका रास्ता तो नहीं है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा यहाँ से चढ़ने की। अगर आप अब भी हम आपके लिए, आप सोच सकते हैं कितनी मेहनत करते हैं, पूरी तरीके से अपनी जान जोखिम में आप डालकर आपके लिए व्लॉग बनाते हैं। उसके बाद भी अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे और हमें लाइक नहीं करेंगे, तो आप सोच सकते हैं कितना अफसोस होने वाला है। तो हमारी इस मेहनत को एक्सेप्ट करिए और हमें लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो अब मैं ऊपर चढ़ चुका हूँ, बस थोड़ा सा और चढ़ना बाकी रह गया है, जो मैं अब आ गया। ये जो सीढ़ियाँ हैं दोस्तों, बस यही सीढ़ियाँ बाकी रह गई हैं, बाकी इसके नीचे की सीढ़ियाँ पूरी ख़त्म हो चुकी हैं। तो आइए मेरे साथ, मैं आपको अंदर की और कुछ इतिहास बताने वाला हूँ। दोस्तों ऊपर चढ़ के आ चुके हैं, कितनी मुश्किल से हम चढ़े आपने वीडियो में देखा ही है। तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये जो खंभे आप दिखाई दे रहे हैं ऊपर की साइड, ये इसके पिलर बने हुए हैं। ये जो पिलर, उसकी छतरी के ऊपर जो छतरी है उस पर पिलर, अगर हम पूरे काउंट करेंगे तो ये 32 की क्वांटिटी बैठती है। इसी वजह से इसको 32 खंबा टावर कहा जाता है, जो बुलंद खान ने बनवाया था। आइए मेरे साथ अंदर चल के कुछ और दिखाते हैं आपको। दोस्तों दरअसल बुलंद खान जो थे वो एक ख्वाजा सरा थे। ख्वाजा सरा मुगलों के टाइम में किन्नर समाज के लोगों को बोला जाता था, जिनको हम ट्रांसजेंडर भी बोलते हैं, थर्ड जेंडर। बुलंद खान एक ऐसे काबिल शख्स थे जिनको तीर कमान और लड़ने में, जंग में काफी ज्यादा महारत हासिल थी। और क्योंकि जो मुगल थे, जहांगीर थे, वो उन्हीं लोगों को अपनी सेना में लेते थे जो लड़ने में काबिल शख्स होते थे। तो उसी वजह से बुलंद खान को सेना में शामिल किया गया था। तो ये पूरा टावर उन्हीं के द्वारा बनाया गया है, जो आज देख सकते हैं ये झड़ चुका है, ये वॉल्स वगैरह, ये इस पर ये चूना वगैरह खत्म हो चुका है। लेकिन यहाँ पर आशिक लोग आते हैं जो अपने प्यार की निशानियाँ यहाँ पर छोड़ते हैं, जैसे मोहिनी यहाँ लिखा हुआ है और इस जैसे काफी सारे नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो आज यहाँ से अगर मैं आपको यमुना नदी का व्यू दिखाऊं तो ये कितना शानदार और प्यारा होने वाला है, ये आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, ये पूरी यमुना नदी है जो अपनी खूबसूरती यहाँ से बयां कर रही है। और ये जो जंगल दिखाई दे रहा है ना आपको, ये पूरा बाग था जो बुलंद खान का बाग था, जो आपको मैंने वीडियो के अंदर बताया। तो सेम इसका, जैसे नीचे मैंने बताया काफी सारे गेट थे, बीच में डायमंड शेप बना हुआ था, सेम इसका भी है, यही प्रोसेस है। इसके ऊपर वाली मंजिल पे हम जा नहीं सकते क्योंकि कोई रास्ता नहीं है, यहाँ तो हम चढ़ गए, इसके ऊपर हम जा नहीं सकते। तो दोस्तों ये थी पूरी हिस्ट्री इस 32 खंबा इमारत के बारे में, जो हमने आपको इस वीडियो में पूरी कवर की। और इसकी अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो ये रामबाग चौराहे से थोड़ा सा आगे जाकर, उल्टे हाथ पर गली के अंदर जाकर, काफी अंदर जाके, मतलब जंगलों में ये इमारत बनी हुई है। बाकी मैं इसका प्रॉपर एड्रेस कैप्शन में डाल भी दूंगा, डिस्क्रिप्शन में सारा एड्रेस भी इसका डाल दूंगा। तो दोस्तों आपको अगर हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आती है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल फैज व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं फिर एक और नए व्लॉग में, एक और हिडन जेम्स के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।